नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के एक और चर्चित लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र एक चर्चित और महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, क्योंकि इस सीट को अगर राजनीतिक तौर पे आप देखिएगा तो ये सीट पूरे बिहार में भूमिहार का गढ़ कहा जाता है। बाकी सीटों के अपेक्षा यहाँ पे भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवार ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजादी के बाद से लेकर सिर्फ 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से अन्य उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अन्यथा आजादी से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए उसमें अगर एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो सभी चुनाव में यहां से भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो इसे भूमिहारों का गढ़ भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र को कम्युनिस्टों के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और इसे लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती के दिनों में भी यहाँ कम्युनिस्टों का अच्छा खासा प्रभाव था और आज के दिनों में भी इस बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कम्युनिस्टों का अच्छी पकड़ है। एक तरफ बीजेपी के सिटिंग सांसद गिरिराज सिंह है, तो दूसरे तरफ कांग्रेस से कन्हैया कुमार और तीसरी तरफ आरजेडी से तनवीर हसन। पिछले लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और इस बार अभी तक सीटों का कंफर्मेशन नहीं होने के कारण सस्पेंस बना हुआ है। गिरिराज सिंह के नाम के साथ साथ एक और यहाँ महत्वपूर्ण नाम आ रहा है राकेश सिन्हा का। राकेश सिन्हा संघ से जुड़े बीजेपी के नेता हैं जो फिलहाल राज्यसभा के सांसद है और ये चर्चा राजनीतिक पंडितों के द्वारा किया जा रहा है कि इस बार बेगूसराय से उनको टिकट दिया जा सकता है। आरजेडी की तरफ से तनवीर हसन भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। जितने भी चुनाव हुए उसमें सिर्फ एक बार को छोड़कर हर बार यहां से भूमिहार जाति ने ही जीत दर्ज की, तो इसे भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। तो बेगूसराय लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और उन विधानसभा क्षेत्रों में दलीय स्थिति क्या है? सबसे पहले है चेरिया बरियारपुर, यहाँ से है राजवंशी महतो आरजेडी से। दूसरा है बछवाड़ा, यहां से सुरेंद्र मेहता बीजेपी से। तीसरा है तेघरा, तेघरा से राम रतन सिंह भाकपा से। उसके बाद है मटिहानी, मटिहानी से राजकुमार सिंह जदयू से। ये भी बताते चले कि राजकुमार सिंह लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़े और उन्होंने पाला बदलकर जदयू ज्वाइन कर लिया, क्योंकि राजकुमार सिंह जदयू के कैंडिडेट बोगो सिंह को हराकर ही चुनाव जीता था, लेकिन बाद के दिनों में लोजपा को छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिए। तो ये वही राजकुमार सिंह है जो बोगो सिंह को हराकर विधायक बने थे। उसके बाद है साहेबपुर कमाल, साहेबपुर कमाल से सतनंद संबुद्ध आरजेडी के टिकट पे विधायक बने। बेगूसराय, यहाँ से कुंदन कुमार बीजेपी के टिकट पर हैं। और एक है बखरी एससी रिजर्व सीट है, यहाँ से सूर्यकांत पासवान भाकपा से विधायक। तो दलीय स्थिति को आप देखिएगा तो आरजेडी 2 सीट पे है, भाकपा मतलब लेफ्ट की पार्टी यहाँ पे 2 सीट पे है, जदयू 1 सीट पे है, बीजेपी 2 सीट पे है। चुनाव के समय ये जो जदयू का 1 सीट दिख रहा है ये एलजेपी का था, क्योंकि राजकुमार सिंह एलजेपी से चुनाव लड़े और पाला बदलकर जदयू ज्वाइन कर लिए, तो वो फिलहाल है। तो अगर आप दलीय स्थिति की बात करिएगा तो गठबंधन वाइज देखिएगा तो महागठबंधन की तरफ 4 सीट है और एनडीए गठबंधन की तरफ 3 सीट है। तो सीटों के लिहाज से, विधानसभा सीटों के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी महागठबंधन को एज है, लेकिन बार बार वही बात है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं, इसलिए मतदाताओं के मिजाज का भी रुख बदल जाता है। जिन जिन सांसदों ने बेगूसराय लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया उनमें सबसे पहले थे मथुरा प्रसाद मिश्र, उसके बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, योगेंद्र शर्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्याम नंदन मिश्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर जनता पार्टी, कृष्णा शाही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ललित विजय सिंह जनता दल, कृष्णा शाही फिर 91 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रमरेंद्र कुमार निर्दलीय, उसके बाद 98 और 99 राजो सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजो सिंह भूमिहार समुदाय से आने वाले एक बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते थे
वो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसके बाद ललन सिंह, वर्तमान में जदयू के जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जो मुंगेर से सांसद है, उन्होंने भी यहाँ से जीत दर्ज की 2004 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे। उसके बाद 2009 में मोनाजिर हसन जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, ये एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जो भूमिहार जाति से नहीं आते हैं। बाकी शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखिए, सारे भूमिहार जाति से ही आते हैं और इन्होंने ही यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, इसीलिए इसे भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। उसके बाद 2014 में स्वर्गीय भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के, उनके निधन के बाद 2019 में गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद बने। पहले गिरिराज सिंह नवादा से सांसद थे, लेकिन भोला सिंह के निधन के बाद, स्वर्गीय भोला सिंह के निधन के बाद वो यहाँ से सांसद बने और नवादा का सीट लोजपा को मिला। 2019 में बीजेपी के गिरिराज सिंह को मिला 6,92,193 वोट। 2 नंबर पे थे कन्हैया कुमार, भाकपा से 2,69,976, राजद से थे तनवीर हसन 1,98,000, आईएनडी से सौरभ 18,000, आईएनडी से शंभू कुमार सिंह 10,000 और नोटा को भी वोट मिला 20,000, जो इनसे ज्यादा था, तो नोटा को भी 20,000 मिला। तो ये 2019 के चुनाव परिणाम में आप देखिएगा गिरिराज सिंह को बम्पर वोट मिला लगभग 7 लाख और 2 नंबर पे थे कन्हैया कुमार जो 3.25 लाख वोट लाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा जीत और हार का अंतर, बहुत बड़ा मार्जिन से गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की। 2014 में यहाँ से डॉक्टर स्वर्गीय भोला सिंह बीजेपी की तरफ से, उनको वोट मिला 4,28,000, आरजेडी की तरफ से तनवीर हसन, उनको वोट मिला 3,69,000, भाकपा से राजेंद्र प्रसाद सिंह 1,92,000, आईएनडी से बैजनाथ पासवान 12,000 और सुशील कुमार को 11,000। तो इस वोट में अगर आप देखिएगा तो लगभग 50 से 60,000 वोटों से स्वर्गीय भोला सिंह जी ने जीत दर्ज की और आरजेडी के तनवीर हसन को 3,70,000 के आसपास वोट मिला। तो यहाँ जीत का मार्जिन थोड़ा सा कम था कंपैरिजन 2019 के मुकाबले में। अब बात करते हैं मतदाता की, क्योंकि मतदाता ही लोकतंत्र के सर्वोपरि होते हैं। मतदाता ही डिसाइड करेगा कौन बनेगा सांसद और किनको मिलेगी जीत। तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में टोटल 19,53,000 मतदाता है। उसमें पुरुष मतदाता आपको 10,38,000 है और महिला मतदाता 9,13,000 है। वही बात करें अगर जातीय समीकरण की, तो सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ आपको पहले भी बताए कि ये यहाँ का जातीय समीकरण एकदम स्पष्ट है। यहाँ 5 लाख से अधिक भूमिहार जाति का वोटर है, 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक भूमिहार वोटर है। उसके बाद मुस्लिम 2.5 लाख से अधिक मतदाता मुस्लिम समाज से आते हैं, 2 लाख से अधिक कुर्मी और कुशवाहा, 1.5 लाख से अधिक यादव जाति के मतदाता हैं। तो अगर इसके जातीय समीकरण की बात कीजिए तो सबसे बड़ी जाति भूमिहार जाति आती है, जिनके लगभग 5 लाख से अधिक वोट है। 2 नंबर पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, जिनका 2-2.5 लाख से अधिक मतदाता है। उसके बाद कुर्मी और कुशवाहा की भी अच्छी खासी आबादी है, उनका भी वोट 2 लाख से अधिक है। उसके बाद यादव जाति के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, उनका वोट 1.5 लाख से अधिक है। उसके बाद दलित महादलित की संख्या भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर एक तरफा भूमिहार डोमिनेटेड सीट है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, इन लोग का गठजोड़ हो जाता है मुस्लिम यादव और कुर्मी कुशवाहा का, तो एक कांटे की टक्कर हो सकती है। क्या होगा 2024 का? तो जैसा कि आपको पता है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और क्या होगा 2024 में, तो 2024 में ये सीट बीजेपी को मिली है, ये कंफर्म है। एनडीए गठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान हो चुका है और ये सीट बीजेपी को मिली है। और बीजेपी यहाँ पे किसे टिकट देगी ये थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि यहाँ से वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह है और उनके साथ ही साथ राकेश सिन्हा का भी नाम बड़ी जोरों शोरों से लिया जा रहा है। राकेश सिन्हा भी भूमिहार जाति से ही आते हैं, तो उनका भी नाम बहुत जोरों शोरों से राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कीजिए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी सीटों का तालमेल नहीं हुआ है और संभावना है कि अगर ये सीट कांग्रेस को जाती है, पिछले चुनाव में यहाँ से आरजेडी खुद लड़ी थी, लेकिन
अगर ये सीट कांग्रेस को जाती है तो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार होंगे, प्रबल संभावना है कि कन्हैया कुमार उम्मीदवार होंगे। एक तरफ गिरिराज सिंह तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, दोनों भूमिहार जाति से ही आते हैं। एक और संभावना है कि अगर ये सीट आरजेडी अपने पास रखती है तो इस सीट से तनवीर हसन दोबारा मौका दिया जा सकता है। तनवीर हसन को अगर मौका दिया गया तो है यहाँ डर, महागठबंधन को एक डर ये भी सताता है कि वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, और वोटों के ध्रुवीकरण में हमेशा फायदा बीजेपी को होगी। तो इसके बारे में भी महागठबंधन सोचती रही है। तो अगला ये जो उम्मीदवार का नाम आपको बताएं, राकेश सिन्हा, इनका भी संभावना है कि इनको भी अगर गिरिराज सिंह को टिकट नहीं दिया जाता है तो प्रबल संभावना है कि राकेश सिन्हा को टिकट दिया जाएगा। तो ये रहा 2024 का हालचाल। आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताइए, किनका पलड़ा भारी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके।